संयोजन लिखा जाता है। क्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। एग्जांपल ये ला, एग्जांपल में ये लिख दो, कैल्शियम फोस्फेट Ca3 ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट 2, कैल्शियम फोस्फेट। कैलकुलेशंस इजी हैं, कैलकुलेशंस को हमेशा आप इजी रखिए, ठीक है। अपने अपने टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? पूछना तो ये चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। और एनालिसिस तो मैं करवा देता हूं, खुद क्या कर रहे हो आप? सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि यहां तो पता लग जाता है इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है और घर चल दिया। एनालिसिस करा करो, क्योंकि यहां पर रीजन हम शेयर कर लेते हैं कि ये रीजन है, इस रीजन की वजह से ये गलत है, पर बात का रिसर्च आप ही को करना है। वो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिएंटेड पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, बकवास नहीं पढ़ना है, ओरिएंटेड पढ़ना है। जो काम की चीजें केवल वही पढ़ के रखनी है आपको। भगवान जाने कैसे एनालिसिस करते हो आप, करते भी हो या एनालिसिस या नहीं करते, आप वो भी मैं ही करूं, ठीक है। आंखों में देखकर ही एनालिसिस हो जाता है, मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। अजीब बात यह है कि इतना टाइम हो गया और सबके सेम मार्क्स आ रहे हैं अभी तक। कोई 25 पे अटका हुआ है, एकदम डट के रखा है, 25 ही लाऊंगा मैं, सबके बराबर नंबर आ रहे हैं। कोई 50 में तो 50 पे अटका हुआ है, कोई माइनस में तो वही माइनस में अटका हुआ है, कोई 10 की रेंज में तो 10 पे ही है वो खुश। आगे बढ़ाओ नंबर को, बढ़ाने पड़ेंगे नंबर आगे, वो जहां हो वहां नहीं रहना है आपको, ठीक है। और फिर सोचते हो कि एग्जाम के वक्त बढ़ जाएंगे, एग्जाम के वक्त बढ़ेंगे क्या? ठीक है, बढ़ेंगे नहीं, वो तो नहीं रहने वाले जितने अभी आ रहे हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस और इतना फुलिश हमको थोड़ा ना बनना चाहिए। आप मार्क्स क्या ला रहे हो? आप 25-25, 10-10, 20-20 नंबर ला रहे हो, कट ऑफ जा रहा है 80 पे, वो उस दिन आ जाएगा क्या अचानक से 90 नंबर? नहीं आ पाएंगे, मुश्किल है, कट ऑफ बहुत ज्यादा है। सडनली आप सोचोगे कि मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, आप ही को बढ़ाना पड़ेगा उस मार्क्स को। वो बहुत मुश्किल चीज होती जा रही है आप लोगों के लिए। गलतियां भी नोटिस करता हूं मैं आप लोगों की, कितनी गलतियां करते हो आप, सिली मिस्टेक्स कितनी करते हो। सबसे पहली चीज, आप कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। अगर ये 5-6 मिस्टेक्स आपने सॉल्व कर दी तो आपके नंबर 5 नंबर तो 5 मार्क्स तो अपने आप ऐसे ही बढ़ जाएंगे, वो खुद से होती हैं वो गलतियां। कीवर्ड्स का भी ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। विच ऑफ द रिटर्न इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन नहीं करना कभी भी, सर्कल लगाओ और ब्लू पेन से लगाओ, ब्लैक तो दिखता ही नहीं है क्योंकि कागज भी ब्लैक ही होगा वो। तो ब्लू कलर से पूरा गोला लगा लिया करो कीवर्ड्स पे कि ये पूरा मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन का, वो होना बहुत जरूरी है। क्या करोगे नहीं तो ऑप्शन ही भूल जाते हो आप। वहां पढ़ते हो नॉट करेक्ट, ध्यान रहता है, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते नॉट गायब हो जाता है, फिर करेक्ट ढूंढने लगते हो कि ज्यादा सही कौन सा लग रहा है मुझे, चलो टिक लगाएंगे इसी पे, नॉट ही भूल जाते हो आप। ऐसा तो मत करो, पूरा जीवन दांव पे लगा हुआ है, 1 साल बर्बाद होता है पीएससी के अंदर, पूरा 1 साल जाता है हाथों हाथ, ठीक है। मेन वर्ड जो भी होंगे उनको सर्कल करो, जो जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये शब्द ज्यादा प्रमुख है उसको लिख लो या उसको अलग से सर्कल कर दो। और सर्कल जब कागज पे करोगे तो काले पेन से मत करना, ब्लू पेन से ही करना, वो अलग से दिखेगा ब्लू कलर। ब्लैक से करोगे तो वो पलटते पलटते गायब हो जाएगा कि कहां गया, नहीं मिल पाता है, ठीक है। आप कभी भी क्वेश्चन शांति से नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल शांत होकर पढ़ना है क्वेश्चन, जल्दबाजी में तो पढ़ना ही नहीं है, राइट। पीसफुल, पीस माइंड होना चाहिए, ठीक है। दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए उस क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। इधर उधर कुछ तो इधर बाहर ही झांकते रहते कि आज क्या मौसम हो रहा है, मजा ही आ रहा है। चिड़िया वगैरह आ जाती है तो देखते रहते हैं, अलग ही फिलोसफी चल रही होती है। बोले क्वेश्चन है चिड़िया और प्रकृति से, प्राकृतिक प्रेमी हूं मैं, वो ज्यादा पसंद आ रहा है। ये चीजें यार, कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, कंसंट्रेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आखिरी में आप क्वेश्चन ही भूल जाते हो, लास्ट में फिर वापस ऊपर जाते हो, फिर ममरिंग करोगे, फिर नीचे गए, ऊपर क्या लिखा था, फिर वापस ऊपर गए, बस ये चलता रहता है। ईगो में ले लेते हो क्वेश्चंस को कि नहीं इसको तो मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि पढ़ रखा था, अरे वो क्वेश्चन भी 2 नंबर का ही है, नहीं आ रहा है छोड़ आगे बढ़, क्योंकि वो 2 नंबर के चक्कर में आप 10-20 नंबर को वैसे दाव पे लगा रहे हो। ईगो थोड़ी ना लेना है, वो क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा जैसे मेरे को वो क्वेश्चन सॉल्व करके 20 नंबर मिलेंगे एक साथ, वो भी 2 नंबर के ही है, छोड़ सकते हो उनको, ईगो नहीं लेना है। सर्कल फिलिंग में गलतियां कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही है, OMR पे सी चल रहा है, पता नहीं कहां मन है, करते हो तुम लोग, पता है मुझे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का ए था, अपन 22 में ए लगा रहे हैं, बढ़िया बैठे बैठे। ये मिस्टेक्स भी अगर साफ हो गई ना तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे थोड़े से नंबर, और वहां चौक नहीं मिलेगी, ठीक है। यहां भी मैं बंद कर दूंगा चौक देना, आपकी गलती, आपकी जिम्मेदारी है, रखो उसको। और वैसे भी वो चौक लगाते हो ना, उससे कुछ होता नहीं है, स्कैनर सब देख लेता है, तो वो आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलते हैं। आप कितने टाइम से चौक घिस रहे हो ना, कुछ नहीं हो रहा उससे, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है उससे। क्वेश्चन में ट्रैप थोड़ी ना होना है। ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, हमें भी पता है कि आप क्या बात करते हो, ठीक है। मैं इस क्लास में नहीं होता हूँ, पीछे होता हूँ, तो भी मुझे पता रहता है कि किस तरीके से बातें चल रही हैं और बढ़िया कितनी लॉजिकल बातें चल रही हैं, ठीक है, गहरी गहरी अध्ययन वाली बातें चल रही हैं। आप कितने लॉयल हो खुद से, वर्ड टू वर्ड, ये जरूरी है, बहुत लॉयल होना पड़ता है। अपने अपने जो भी टॉपिक है आपके, जो भी कमजोर टॉपिक है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अरे तुक्के भी लगाते हो ना, तो कम से कम उस तुक्के के बाजू में टी लिख दिया करो,
कि ये तुक्का है मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ तुक्के अच्छे जाते हैं और कुछ तुक्के बुरे जाते हैं। तो वहां पे एनालिसिस कर लो सेल्फ का कि इतने तुक्के मेरे बर्बाद हुए, तो क्यों बर्बाद हुए, मैंने ऐसा क्या सोच लिया था, ठीक है। और कुछ तुक्के सही गए, तो वहां पे मैंने ऐसा क्या सोच लिया था कि वो तुक्के ही सही चले गए, उनका एनालिसिस कर लो एटलीस्ट। तुक्के लगाने का बोल नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर तुमने अपने तुक्कों पे कंट्रोल कर लिया ना और तुम्हारे नंबर नहीं बढ़े, तो आना फिर मेरे पास कि सर आपने गलत बोला। तुक्कों पे अगर नियंत्रण हो गया, नंबर अपने आप बढ़ेंगे। तुक्केबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तुक्केबाजी हो रही है, बहुत तुक्के लगा रहे हो आप। नेगेटिव्स को कम ही करना है ना, इन्हीं नकारात्मक बातों को आप कम करोगे तो 5 नंबर 10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके, वरना कोई भी सेंस नहीं है पढ़ने का, हमेशा स्कोर उतना ही आ रहा है आपका। क्या करें, सच्चाई तो कड़वी है पर है तो ये। तो इसके बाद में हम बेसिक चीजें ये तो पढ़ ली हमने, एटॉमिक मास वो भी देखना है ना। और क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर देखा आपने एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर एक यू साइन आता है मास वगैरह को डिनोट करने के लिए, तो वो भी हमको पढ़ना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। खुद को धोखे में मत रखना कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम इतनी आसानी नहीं है। कुछ लोग बहुत वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करो जिस लेवल पे सिलेक्शन होता है, सिंपल है। मतलब कुछ लोग लगे पड़े हुए हैं दिन रात, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, वो दिखते नहीं है, वो छुपे हुए हैं अपने कमरे के अंदर, उनकी रिसर्च चल रही है अलग ही लेवल पे, और वो निकालेंगे इस साल के एग्जाम्स। यहाँ पर आकर बस ये बोर्ड देख लिया और हो गया, लिख लिया, चलो आज का हो गया, नहीं, छोटे लेवल के एग्जाम्स क्लियर होंगी। इनमें तो और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें जो हम एक टाइम पे पूरी नहीं पढ़ा पाते हैं, जैसे कि ये वाली चीज की, ये भैया वैलेंसी थी, उसके बाद में ये एटॉमिक नंबर में कैसे घुस गया, बीच के अंदर कन्वर्जन कैसे हुआ, तो ये लिखाई जाने वाली चीजें नहीं है, समझ के आधार पर समझी जा सकती। ओके, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जी तोड़ मेहनत बोलते हैं उसको। कुछ बैचलर क्या करते हैं, डिग्री इसीलिए ले लेते हैं कि 12th करूंगा मैं, 12th के तुरंत बाद छोटी मोटी डिग्री ले लूंगा, मैं बीए कर लूंगा, बीएससी कर लूंगा, ठीक है, ऑनर्स भी नहीं चाहिए, बस मेरे को 3 साल की डिग्री चाहिए, कैसे भी करके मैं पास हो जाऊंगा, और इस 3 साल में पूरी मेहनत करूंगा उस प्रेशियस एग्जाम के लिए। होना नहीं होना वो तो किस्मत का ही खेल एक तरीके से, ठीक है। उस वक्त आपको कितना दिमाग में आ रहा है, उस दिन सिर दुख गया तो, ठीक है, गोला भरते भरते पेन की रिफिल ही अगर खाली हो गई तो, या पेन वो रिफिल ही ढुल गई तो, सब जगह गोले लग गए, कुछ भी हो सकता है ना, होता है। पहले अपने साथ वालों से कंपीट करो आपस में, जेलेसी नहीं, कंपीट, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जलन खाना नहीं है, कंपीट करना है, ठीक है। वो कंपीट करने के बाद में फिर खुद के नंबरों से कंपीट करो, और फिर जो ओरिजिनल कट ऑफ आता है एग्जाम्स में उससे कंपीट करो, तब जाके नंबर बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जरूरी है ये, खुली आंखों से सपने थोड़ी ना देखना चाहिए। पेरेंट्स को बोल दो आप कि पढ़ाई मेरी अच्छी चल रही है मम्मी पापा, लेकिन कभी खुद को मत बोलना कि पढ़ाई अच्छी चल रही मेरी, जीवन में मत बोलना कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, खुद को बोले जा रहे हो, नहीं चलती है कभी पढ़ाई अच्छी, ये मुझे पता है, और ये तो तुम जानते हो। माँ बाप को बोल दो, मुझे बोल दो, और खुद को कभी मत बोलना कि पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी चल रही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फैक्शन कभी पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है कि स्टूडेंट टीचर इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तुम लोग मुझसे कितनी बातें कर लेते हो, लेकिन मैं कितनी करता हूँ, मैं ज्यादा करता हूँ। तुम मुझे ज्यादा जानते हो, मैं तुम्हें उतना नहीं जानता, लेकिन हालांकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम हो क्या, ठीक है। ये चीजें हैं यार, इंप्रेशन बनाने के चक्कर में कभी झूठ मत बोलना, बस इतना ध्यान रखना। और बाकी का जो लेक्चर रहेगा वो फिर दूसरे सर आएंगे कल से पढ़ाने, ठीक है, वो भी अच्छे ही हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा एग्जाम दे रखी हैं, आपसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, और अच्छा लेवल है उनका भी, केमिस्ट्री अच्छी है उनकी, मेरी इतनी खास है नहीं, तो उनको एक बार चेक करना, ठीक है, बढ़िया ही पढ़ाएंगे। और कुल मिला के 12 लेक्चर पढ़ाएंगे, यानी 12 दिन तक आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, और उसके बाद में बायोलॉजी पे मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। जाओ।